रिम्स के सर्जरी वार्ड में इलाज कराने के लिए भर्ती हुआ एक बाल कैदी मंगलवार की सुबह सुरक्षा में तैनात 3 पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। उसके बाद तीनों जवानों को एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया। यह बाल कैदी खलारी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जिसने 23 दिसंबर को अपने एक अन्य सहयोगी के साथ मिलकर राय बाजार स्थित 5 दुकानों में चोरी की थी, जिसके बाद 35 दिनों तक वो फरार था। हालांकि पुलिस की दाबिश बढ़ी तो 28 जनवरी को उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद उसे डुमरडगा स्थित रिमांड होम में भेज दिया गया। 1 फरवरी को इस बाल कैदी ने अचानक पेट में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए उसे रिम्स के सर्जरी वार्ड में भर्ती कराया गया। सुरक्षा में 3 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे इसके लिए, लेकिन सुबह 5 बजे शौच जाने की बात कहकर वह बेड से उठा, फिर अचानक चकमा देकर वहां से फरार हो गया। जब 10 मिनट तक जब शौच से बाहर नहीं निकला तो सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी उसे ढूंढने लगे। हालांकि काफी खोजने के बाद भी वह तो ना तो शौचालय में मिला और ना ही वार्ड में। इसके बाद बरियातू थाना को जानकारी दी गई इसके बारे में। काफी प्रयास के बाद भी फरार नाबालिग कैदी की कोई जानकारी अब तक नहीं मिली। पुलिस संभावित ठिकानों पर उसकी तलाश कर रही है। बाल कैदी के भागने के बाद जांच में वहां तैनात तीनों जवानों को ड्यूटी में लापरवाही बरतने का दोषी पाया गया। इसके बाद एसएसपी ने जवान मुकेश कुमार, रामाशंकर सिंह और राजकरण पासवान को सस्पेंड कर पुलिस लाइन भेज दिया। आपको बता दें, रिम्स के अलग अलग वार्ड में फिलहाल 10 कैदी भर्ती हैं। सबसे ज्यादा एमआईसीयू में 5 कैदी भर्ती हैं, जो पिछले कई दिनों से इलाज के नाम पर वहां आराम फरमा रहे हैं। इन कैदियों से रोज कई लोग मिलने भी पहुंचते हैं, जिन्हें सुरक्षा कर्मी कोई रोक टोक नहीं करते। इसके अलावा पेइंग वार्ड में 2, इमरजेंसी और न्यूरोलॉजी के अलावा कार्डियोलॉजी में एक कैदी भर्ती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2018 से अब तक 7 कैदी भाग चुके हैं और इन सभी मामलों में मिली सुरक्षा में चूक एक गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। बता दें, 22 अप्रैल 2024 को रिम्स के सर्जरी वार्ड में भर्ती कैदी श्याम किशोर चौधरी हाथ से हथकड़ी निकाल कर फरार हो गया था। उसे डाल्टनगंज सदर अस्पताल से रिम्स में भर्ती कराया गया था। उसके बाद 17 अक्टूबर 2022 को रिम्स के कैदी वार्ड में बाथरूम का ग्रिल काटकर 2 कैदी फरार हो गए थे। उसमें अमित उराव और मशरूर आलम खान शामिल थे। अमित कुख्यात उग्रवादी थे। 6 फरवरी 2021 को मेडिसिन आईसीयू से सिद्धेश्वर ओरिया हथकड़ी सहित फरार हो गया था। कैदी को दुमका जेल से इलाज के लिए रिम्स लाया गया था। पेट दर्द को लेकर उसे रिम्स के मेडिसिन आईसीयू में डॉक्टर सीबी शर्मा की देखरेख में भर्ती कराया गया था, जहां से वह पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी सहित फरार हो गया था। उसके बाद 11 मई 2021 को कोविड वार्ड में इलाज के लिए भर्ती कैदी शाहिद अंसारी रात में खिड़की से कूदकर फरार हो गया था। हत्या के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद उसे पलामू जेल से रांची स्थित बिरसा मुंडा जेल में ट्रांसफर किया गया था। 18 अक्टूबर 2019 को होटवार जेल से इलाज के लिए रिम्स पहुंचा कैदी आशीष घोष मेडिसिन आईसीयू से चकमा देकर फरार हो गया था और 16 मई 2018 को रिम्स के सर्जरी वार्ड में भर्ती कैदी बुथराम ओराव पैर टूटे होने के बाद भी फरार हो गया था। उसे बेड़ो थाना से जेल भेजा गया था। बता दें, राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स है। यहाँ झारखंड के अलावा दूसरे राज्य से भी लोग इलाज के लिए पहुंचते हैं। विभिन्न जगहों से आने वाले मरीज का तो इलाज होता है, लेकिन इलाज के नाम पर पहुंचने वाला कैदी अक्सर फरार हो जाता है। कैदी के भागने के बाद वरीय अधिकारी भी आनन फानन में जवान को तो सस्पेंड कर देते हैं, लेकिन आगे इस तरह की घटना ना हो इसके लिए कोई मैकेनिज्म डेवलप नहीं करते। अक्सर कैदियों के भागने की वजह से रिम्स को अब लोग रिहाई घर कहने लगे हैं। हालांकि बाल कैदी के भागने के बाद जांच में वहां तैनात तीनों जवानों को ड्यूटी में लापरवाही बरतने का दोषी पाया गया। इसके बाद एसएसपी ने जवान मुकेश कुमार, रामाशंकर सिंह
और राजकरण पासवान को सस्पेंड कर पुलिस लाइन भेज दिया गया। लेकिन ऐसी लापरवाही करना सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर देता है। अब देखना होगा कि इस पर आगे की कार्रवाई क्या होती है। फिलहाल इस पर जैसे ही अपडेट आएगा हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।